नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मानव भूगोल में मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों के जैविक विशेषताएं भी अलग अलग होती है। जैविक विशेषताओं की विभिन्नता के अनुसार ही मानव समूहों को भी अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया जाता है। किसी एक ही प्रजाति विशेष के लोगों के आनुवंशिक गुणों में भी अधिकांशतः एकरूपता पाई जाती है। पृथ्वी के धरातलीय भाग के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट, प्रजनन क्षमता तथा रक्त के वर्ण में विविधता या विभिन्नता पाई जाती है। इन्हीं गुणों के आधार पर मानव को अलग अलग प्रजातियों में विभाजित किया गया है। किसी प्रजाति विशेष के लोगों की शारीरिक संरचना समान पाई जाती है और शारीरिक संरचना गुण प्रजाति में वंशानुगत परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। प्रजाति के लिए रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ई फोक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में 1570 में किया था। इन्होंने उन लोगों को एक ही प्रजाति से संबंधित माना जिनका रक्त उनके पूर्वजों के समान रहता था। कुछ भूगोलवेत्ता और मानव शास्त्रियों ने प्रजाति को समान गुण, धर्म, भाषा आदि के आधार भी परिभाषित किया है। अर्थात जिस जाति में गुण, धर्म और भाषा समान पाए जाते हैं वो एक प्रजाति विशेष से संबंधित होते हैं। परिवार, वंश या नस्ल को भी प्रजाति की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। प्रजाति एक जैविक विचारधारा है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखती है। क्रोबर महोदय ने प्रजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवंशिक समूह है जो नस्ल जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। अर्थात इन्होंने प्रजाति को एक जैविक अवधारणा माना है, सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं। इसी प्रकार प्रजाति को परिभाषित करते हुए हॉवल महोदय ने लिखा है कि प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। हेडन ने प्रजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। अर्थात एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षण अलग अलग और भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। विलास बिलाबलास ने कहा है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति को सरल और स्पष्ट भाषा में परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार ने कहा है कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविकी समूह के सदस्य कितने बिखरे हुए क्यों न हो तो वह एक प्रजाति है। मानव प्रजाति के विकास के विभिन्न कारक, अर्थात मानव प्रजातियों का विकास कैसे हुआ, मानव प्रजातियों का अलग एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति कैसे बनी, इसके लिए कई कारक हैं जिसको प्रभावित करते हैं, जिसके 6 मुख्य कारक हैं। स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ग्रंथि रस का प्रभाव, जैविक परिवर्तन एवं छांट, जलवायु का परिवर्तन, प्रजातियों का मिश्रण और भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। पहला कारक है जैविक स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन। मानव के उद्भव काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करने की या जाने की रही है। इसीलिए प्राचीन काल से ही मानव अपने उत्पत्ति स्थान से स्थानांतरित होकर दूसरे प्रदेश में विचरण कर जाते थे। इसके कारण उसके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाते थे। ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि जिस मानव प्रजाति का उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो गए
तथा उनके शारीरिक लक्षणों में भी सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है। दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने के कारण मानव के उद्भव स्थान से प्राप्त शारीरिक लक्षणों में कई लक्षण दूसरे प्रदेशों के भौगोलिक वातावरण से समायोजन के कारण विलुप्त हो गए तथा समय दर समय नए शारीरिक लक्षणों का आविर्भाव हुआ, जो एक नई मानव प्रजाति के उद्भव का कारण बना। दूसरा कारक है ग्रंथि रस का प्रभाव। मानव शरीर के आकार तथा आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव शरीर के अलग अलग भागों में स्थित ग्रंथियों से जलवायु तथा अन्य भौतिक कारकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के रस का निर्माण होता है। ग्रंथियों से स्रावित होने वाला ये रस भी शारीरिक गठन का मुख्य कारक होता है। ग्रंथि रस के प्रभाव के बारे में आर्थर कीथ ने 1922 में कहा था कि समस्त मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक ही है और वे सभी एक ही पितरों की संतान है। शरीर की विभिन्न ग्रंथियों के पृथक पृथक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये प्रजातियां भी अलग अलग बन गई है। मानव शरीर में पीयूष, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल इन ग्रंथियों से स्रावित रस का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आर्थर कीथ ने बताया कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित रस के असाधारण विकास से ठुड्डी, आँख और नाक की भौं का विकास अधिक हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित रस का सीधा प्रभाव मानवीय त्वचा के रंग पर पड़ता है। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन डी तथा इस ग्रंथि से स्रावित रस के रासायनिक क्रिया से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। इसी प्रक्रिया के कारण उष्ण क्षेत्र में त्वचा का रंग काला एवं शीत क्षेत्रों में सफ़ेद पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की लंबाई को प्रभावित करती है, अतः विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित रस मानवीय शारीरिक संरचना को सबसे अधिक प्रभावित करता है। थर्ड है जैविक परिवर्तन एवं छांट। मानव के शारीरिक संरचना के रूप निर्धारण में विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार एवं समय दर समय स्थानांतरित होते रहते हैं। इन जीन्सों में भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, आहार, बीमारी आदि के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन हो पाता है। मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन जब प्रजातियों का एक समूह स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, जिसके कारण वहाँ के वातावरण से समायोजित होने के कारण उसके जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रूस के समाजशास्त्री नेस्तुर्क ने इसके बारे में कहा है कि इसमें संदेह नहीं है कि पर्यावरण ने प्रजातियों के विकास को प्रभावित किया है। आदिम मानव के अस्तित्व में आने के समय यह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में कहीं अधिक था। अप्रत्यक्ष प्रजातीय लक्षणों के उदय, निर्माण, विनाश तथा विलोप तक में सबसे अधिक महत्व जीवन की परिस्थितियों की समाप्ति का ही था। जैविक लक्षण प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से परिवर्तित होते रहते, नए लक्षणों की उत्पत्ति तथा पुराने लक्षणों का लोप या विलोपन होता रहता है। जलवायु परिवर्तन मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जलवायु को ही माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव, शिकारी जानवरों की कमी आदि के कारण मानव दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करता रहता है। एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर जलवायु के विभिन्न कारकों के प्रभाव के कारण मानव की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण नवीन मानव प्रजातियों का विकास हुआ। जलवायु का प्रभाव मुख्य रूप से मानव की त्वचा पर पड़ता है। उष्ण क्षेत्र में त्वचा का रंग काला पाया जाता है। जलवायु के कारण मानव के जीवाणु रस, बालों की आकृति, आँखों का रंग, सिर की आकृति तथा जबड़ों की बनावट भी परिवर्तित हो जाती है। हंटिंगटन महोदय ने जलवायु के प्रभाव को बताते हुए लिखा है कि लगभग 5 लाख वर्षों से मानव के विकास पर 2 तथ्यों का प्रभाव पड़ता है। मानव में होने वाले जैविक परिवर्तन, जो उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क में हुए, तथा जलवायु में परिवर्तन के कारण उसके प्राकृतिक छांट और प्रवास पर पड़ने वाला प्रभाव है। प्रजातियों का मिश्रण जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित हो जाती है, तो वहाँ पहले से निर्वासित प्रजाति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित होने पर एक नवीन प्रजाति का विकास होता है। इस नवीन प्रजाति के लोगों में दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। एशिया, अमेरिका तथा अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश प्रजातियाँ मिश्रण से उत्पन्न हुई प्रजातियाँ हैं।
दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करने वाली पोलिनेशियन प्रजाति 2 प्रजातियों के मिश्रण के कारण ही उत्पन्न हुई है। मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया है। ग्रिफिथ टेलर ने अपने सिद्धांत के आधार पर मानव प्रजातियों की उत्पत्ति तथा विश्व के विभिन्न भागों में उनके वितरण तथा विकास पर बल डाला है या प्रकाश दिया है। दक्षिण अमेरिका में निग्रो तथा श्वेत व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध से मुलाटो, इंडियन एवं यूरोपीय लोगों के संबंध से उत्पन्न संतति मैस्टिजो तथा निग्रो व इंडियन लोगों के मिश्रण से उत्पन्न जम्बो आदि प्रजातियां मिश्रण के प्रमुख उदाहरण हैं। भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव। प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी जो दूर दूर बिखरे क्षेत्रों में निवास करती थी। मानव के लिए विभिन्न पर्वत, पठार, जंगल, दुर्गम स्थल आदि भौगोलिक बाधाएं भी थी, जिसके कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था। इन भौतिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती थी। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष के सामाजिक एवं प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ। ये मुख्य 6 कारक है जिसके कारण विविध प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद।